अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। एक मरतबा फिर आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आई हैव अ ड्रीम चैप्टर नंबर 11। उसके प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था उसके मोस्ट इम्पोर्टेंट सिनोनिम्स के बारे में, और आज के लेक्चर में मैं आपके लिए लेके हाजिर हुआ हूँ इसके वर्ड्स मीनिंग्स। जैसे कि आप जानते हैं कि आई हैव अ ड्रीम के हमने प्रीवियस 3 लेक्चर्स में, सबसे पहले लेक्चर में हमने उसकी जो समरी थी, उसका इंट्रोडक्शन था, उसका जो थीम था, उसको डिस्कस किया था। और उसके बाद सेकंड लेक्चर में हमने उसके मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस पे बात की थी। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने उसके पॉइंट्स बना के आपके सामने उसको पेश किया था। और उसके बाद थर्ड लेक्चर में आई हैव अ ड्रीम के हमने मोस्ट इम्पोर्टेंट सिनोनिम्स पे डिस्कशन की थी। और आज के लेक्चर में मैं आप लोगों के लिए आई हैव अ ड्रीम के जो मोस्ट इम्पोर्टेंट वर्ड्स मीनिंग्स हैं वो लेके हाजिर हुआ। इन वर्ड्स मीनिंग्स का आपको के लिए पेश करने का मकसद ये है कि अगर आप इसके इम्पोर्टेंट वर्ड्स मीनिंग्स जो हैं वो प्रिपेयर करेंगे, उस पर अपना ध्यान देंगे, तवज्जो करेंगे, उनको याद करेंगे, उनको पे गौर करेंगे, तो डेफिनेटली आई कैन मेक यू श्योर कि आपको कहानी में को समझने में और उसके जो इम्पोर्टेंट सिनोनिम्स हैं उसको भी समझने में आसानी होगी। तो आए चलते हैं हम अपने आई हैव अ ड्रीम आई हैव अ ड्रीम चैप्टर के इम्पोर्टेंट वर्ड्स मीनिंग की तरफ। तो मैंने वाइट बोर्ड पे आपके लिए इम्पोर्टेंट वर्ड्स मीनिंग्स लिख दिए हैं। तो देखते हैं कि हमारे पास वाइट बोर्ड में इसके कौन से इम्पोर्टेंट वर्ड्स हैं और उसके क्या मीनिंग्स हैं। तो जैसे कि आप वाइट बोर्ड पे देख सकते हैं कि मैंने वर्ड्स और मीनिंग्स का हेडिंग भी आपको दे दिया है। और उसके अलावा जो इसके फर्स्ट वर्ड की तरफ चलते हैं। जो टेक्स्ट का फर्स्ट वर्ड है स्टैगर्ड। स्टैगर्ड का वर्ड जो है वो लड़खड़ाना की सेंस में इस्तेमाल होता है, निग्रोस के हवाले से इस्तेमाल हुआ है। इसी वर्ड को मार्टिन किंग लूथर ने ये जाहिर करने के लिए इस्तेमाल किया है कि जो ब्लैकिश पीपल थे, निग्रोस थे, वो अपनी तहरीक आज़ादी में लड़खड़ा रहे थे। तो लड़खड़ाने का मतलब यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैंने सहूलत के लिए इसका मीनिंग आप लिख दिया है। स्टैगर्ड मीन उखड़े हुए कदम। सेकंड वर्ड हमारे पास है अनअर्न्ड। अनअर्न का मतलब है कि निग्रोस बहुत सी सजाओं का सामना कर रहे थे, और वो सजाएं जो थी उन्होंने वो जुर्म किए नहीं थे जो उनको सजाएं दी जा रही थी। तो इसके लिए जो इसका मीनिंग बनता है वो है बेखता जुर्म। ऐसा जुर्म, ऐसी गलती जो इंसान ने ना की हो और वो उसकी सजा भुगत रहा हो, तो उसके लिए अनअर्न यानी बेखता जुर्म की वो सजा भुगत रहे थे। निग्रोस के हवाले से ये इस्तेमाल हुआ है। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास है रिडम्पटिव। रिडम्पटिव कहते हैं रूह को पाक करना। ये वाला लफ्ज़ रिडम्पटिव का जो है इस्तेमाल हुआ है निग्रोस के लिए ही, कि वो ऐसी तकलीफ़ों का सामना कर रहे थे जो कि ऐसी मुसीबतों का और ऐसी गलतियों की सजा भुगत रहे थे जो उन्होंने नहीं की थी। तो उसके लिए उसने वर्ड यूज़ किया था निग्रोस को उम्मीद देने के लिए कि रूह को पाक, यानी उनको वो ख़ताएँ जो उन्होंने नहीं की और उन ख़ताओं की उस जुर्म की वो सजा भुगत रहे हैं, तो ये उनसे उनकी रूह पाक हो रही है। नेक्स्ट वर्ड हमारे लिए ब्रूटैलिटी है। माय डियर स्टूडेंट्स, ब्रूटैलिटी का वर्ड जो है ये मार्टिन किंग लूथर ने इस चैप्टर आई हैव अ ड्रीम में इस सेंस में इस्तेमाल किया था कि जो निग्रोस थे वो बहुत ज़्यादा बर्बरियत, ब्रूटैलिटी मीन बर्बरियत का शिकार थे, यानी जुल्म का शिकार थे अंग्रेज़ों की तरफ से। वेलो मीन्स बोझल, थके हुए, उकताए हुए अपनी जदोजहद से। ये भी वर्ड निग्रोस के लिए इस्तेमाल हुआ है और उनको उम्मीद दिलाने के लिए कि उन्होंने वेलो नहीं होना, बोझल नहीं होना, मायूस नहीं होना। डेस्पेयर नेक्स्ट वर्ड है। डेस्पेयर का मतलब है मायूसी। ये भी निग्रोस को उम्मीद दिलाने के लिए कि उन्होंने मायूसी की वादियों में नहीं जाना, मायूसी के बादलों के नीचे से निकलना है, और मायूसी के बादलों से निकल के उम्मीद, लगन, अज़म, इरादा उसको फॉलो करना है, उसके पीछे चलना है, और एक वक्त पे उनको ये आज़ादी ज़रूर मिलेगी जिसके लिए वो जदोजहद कर रहे थे। नेक्स्ट वर्ड डियर स्टूडेंट्स हमारे पास है इनजस्टिस। इनजस्टिस कहते हैं नाइंसाफ़ी को।
किसी को किसी के हकूक देने से आप अवॉइड करें तो उसका मतलब होता है नाइंसाफी। फिर हमारे पास नेक्स्ट वर्ड आ जाता है कंटेंट। कंटेंट का मतलब है जोहर, खूबी किसी शख्स में। तो ये वर्ड मार्टिन किंग लूथर ने यूज किया था निग्रोस के लिए, उनको ये बताने के लिए और अंग्रेजों को भी ये बताने के लिए कि उनके साथ जो नाइंसाफी की जा रही थी उसमें उसने ये कहा था कि किसी इंसान के करैक्टर में जो खूबी होती है, जो जोहर होता है, उससे किसी इंसान को जज किया जाना चाहिए, उसका अंदाजा लगाया जाना चाहिए, ना कि उसकी जिल्द के रंग से, ना ही उसके मालो दौलत से। नेक्स्ट वर्ड ये स्टूडेंट हमारे पास है प्राइड। प्राइड का वर्ड है, मतलब इसका मीनिंग है फख्र करना, इफ्तिखार करना। यानी ये लफ्ज़ प्राइड का बी निग्रोस के लिए इस्तेमाल हुआ है कि जो बहुत सख्त जद्दोजहद कर रहे थे, जुल्म और सितम बर्दाश्त कर रहे थे, तो उनके लिए प्राइड का वर्ड था कि वो फ़ख्र और इफ्तिखार के साथ उन परेशानियों का सामना कर रहे थे, जिसका मतलब होता है कि एक वक्त में आज़ादी उनका मुकद्दर बन जाती है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये थी हमारी फर्स्ट वाइट बोर्ड की साइड जिसमें हमने इसके इंपॉर्टेंट वर्ड्स और मीनिंग्स को देखा। आए हम चलते हैं अपने वाइट बोर्ड की दूसरी साइड पे, जहां पे हमारे पास कुछ और इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं टेक्स्ट के और उनके मीनिंग्स मौजूद हैं। हमारे पास नेक्स्ट वाइट बोर्ड पे जो वर्ड मौजूद है वो है हाइटनिंग। हाइटनिंग का वर्ड जो है ये इस्तेमाल हुआ है, इसका मतलब है बुलंद बाला। ये अमेरिकन रियासतों में पाए जाने वाले जो बुलंद बाला पहाड़ और चोटियां थी उनके लिए इस्तेमाल हुआ था। फिर उसके बाद वर्ड है हैमलेट। हैमलेट कहते हैं बस्ती को जहाँ पे गरीब लोग आबाद होते हैं। ये भी निग्रोस के लिए था जो कि अमेरिकन रियासतों में बहुत सी गरीब इलाकों में मौजूद थे और वहाँ पे अपनी ज़िंदगियाँ बसर कर रहे थे और आज़ादी की तहरीक में भी जद्दोजहद कर रहे थे। हमारे पास नेक्स्ट वर्ड है रिवील्ड। रिवील्ड का मीनिंग है जाहिर करना, खोलना, बेनकाब कर देना, सामने खुलम खुला किसी चीज़ को का इजहार कर देना। तो नेक्स्ट वर्ड हमारे पास है लिबर्टी। लिबर्टी मीनिंग इसका है आज़ादी, और ये भी उन्हीं की निग्रोस की आज़ादी के लिए ये वर्ड इस्तेमाल किया गया है, निग्रोस की जद्दोजहद के लिए ये वर्ड इस्तेमाल किया गया था। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास है स्पिरिचुअल। स्पिरिचुअल का मतलब यहाँ पे है रूहानी, और ये जो हम पीछे पढ़ रहे हैं इसके बारे में कि स्पिरिचुअली जो था वो निग्रोस बहुत स्ट्रॉन्ग थे अपनी जद्दोजहद और तहरीक में, तो इसके लिए इसका मतलब है रूहानी। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास डियर स्टूडेंट्स है क्रॉक्ड। क्रॉक्ड का मतलब है टेढ़ा, यानी तहरीक में, निग्रोस की तहरीक में जो टेढ़ापन, बेरब्त तरतीब थी, उसके हवाले से ये वर्ड इस्तेमाल हुआ है। एक्सॉल्टेड का वर्ड है। एक्सॉल्टेड का वर्ड का मीनिंग है बुलंद मकाम, बुलंद जगह, ऊंचा रुतबा। तो इसमें नेक्स्ट वर्ड हमारे पास है ब्रदरहुड। ब्रदरहुड मीन्स भाईचारा, इसका मतलब भाईचारा है। भाईचारे से मुराद के अंग्रेज़ों और निग्रोस के दरमियान जो अदम भाईचारा था, यानी मिलजुल के ना रहने का रवाज चल रहा था, जिसकी वजह से अंग्रेज़ ताकत में और इक़्तिदार में होने की वजह से जुल्म करते थे निग्रोस के ऊपर। उनके साथ मिल के बैठते नहीं थे, उनके साथ मिल के खाते नहीं थे, उनके साथ मिल के सफ़र नहीं करते थे। तो मार्टिन किंग लूथर ने यहाँ पे ब्रदरहुड का वर्ड यूज़ करके ये बताने की कोशिश की है कि निग्रोस को और ब्लैक पीपल्स और जो अंग्रेज़ वाइट पीपल थे उनको चाहिए कि वो एक ही मुल्क के शहरी हैं, और एक ही मुल्क के शहरी होने के नाते उनको चाहिए कि वो मिलजुल के भाईचारे के साथ एक दूसरे की ज़रूरतों को बांट के एक दूसरे का ख्याल रख के चलें। तो इसलिए ब्रदरहुड मीन भाईचारा। डियर स्टूडेंट्स, लास्ट वर्ड में चलते हैं। लास्ट वर्ड हमारे पास है पीक्स। पीक्स चोटियों को कहते हैं। अमेरिका की कुछ रियासतों का जिक्र हुआ जिसमें पाई जाने वाली ऊंची ऊंची चोटियां और पहाड़ियों का जिक्र था। ये उनके हवाले से था। चोटियों का जिक्र इसलिए था कि उसको सिंबॉलिकली यानी अलामती तौर पर मार्टिन किंग लूथर ने यानी निग्रोस की तहरीक में आने वाली मुसीबतों को का मुआवजा किया था उन ऊंची चोटियों के साथ जो कि अमेरिका की मुख्तलिफ रियासतों में पाई जाती थी। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारा लास्ट वर्ड पीक्स, दैट मीन्स चोटियाँ।
तो ये था हमारा आज का लेक्चर जिसमें हमने इम्पोर्टेंट वर्ड्स मीनिंग अपने चैप्टर नंबर 11 आई हैव अ ड्रीम के डिस्कस किए हैं और आई होप कि ये आपको काफ़ी हेल्प करेंगे आपकी शॉर्ट क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने में और आपके जो इम्पोर्टेंट सिनोनिम्स हैं उसको समझने में। और फाइनली ये वर्ड्स जो हैं ये वर्ड्स आपकी वोकैबुलरी में भी इजाफा करते हैं। अगर आप इनमें से कुछ वर्ड्स जो आपको बोलने में आसान लगते हैं, जिनके मीनिंग्स आपको आसान लगते हैं, उनको याद करें, अपनी डायरी में लिखें, अपने जहन में बिठाएं, ताकि आपको आने वाले वक्त में किसी भी इंग्लिश की तहरीर में या किताब में या चैप्टर में ये लफ्ज़ मिलें तो आपको बआसानी इसको समझने में कोई दिक्कत महसूस ना हो। तो माय डियर स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच। आज के लेक्चर के लिए आई थिंक इट्स अ सफिशिएंट। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपके लिए कुछ नया लेके हाजिर होंगे। तो बी हैप्पी एंड ट्राई टू कीप अदर्स हैप्पी। विश यू बेस्ट ऑफ लक। गॉड ब्लेस यू। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू वेरी मच।